मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 5वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट का आधार वीडियो लेक्चर नंबर आज अपना सेकंड है। 5वां पार्ट क्या है? कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला एवं पेट्रोलियम ये दोनों क्या है? एक जीवाश्म पदार्थ। दोनों क्या है? जीवाश्म पदार्थ है। और कोयले के बारे में हमने काफी डिस्कस भी किया था कि कोयला एक जीवाश्म ईंधन का पार्ट में बताया जा रहा है कि जीवों की कई प्रकार के पृथ्वी पर जीव जंतु थे और उनका अपघटन होने के बाद में इसका निर्माण हुआ है। तो निर्माण का प्रोसेस क्या है उसको अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो मैटर डिवाइस उसको थोड़ा बहुत करवा देते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आपने ये पढ़ा कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन जो मानवीय क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए प्रयोग में लिए गए विभिन्न प्रकार के प्रक्रम। जैसे दो प्रकार के संसाधन थे आपने पढ़ा, प्राकृतिक और दूसरा था आपके कृत्रिम। कृत्रिम संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे पंखा है, कुर्सी है, टेबल है, कई प्रकार के जो आवश्यकता के अनुसार मनुष्य ने खुद अपनी सुविधा के लिए बनाए, वो है सारे के कृत्रिम संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में पहले से उपलब्ध है उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। उसके अंतर्गत आपने प्राकृतिक संसाधन को दो कैटेगरी में बांटा था, एक तो परंपरागत और एक थे गैर परंपरागत। ऐसे संसाधन जो परंपरागत आ रहे हैं और उनका क्षेत्र क्या लिमिटेड है, समाप्त होने की संभावना है, उन्हें बोलते हैं परंपरागत। जैसे पानी है, खनिज लवण है, पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सारे क्या है? परंपरागत संसाधन है जो सीमित दायरे में पाए जाते हैं और बार बार लंबे समय तक इसका उपयोग करते रहेंगे तो धीरे धीरे संसाधन क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। परंतु गैर परंपरागत संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनको अपन लंबे समय तक प्रयोग करने के उपरांत भी वो समाप्त होने की संभावना नहीं होती। जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा या वायु ऊर्जा, कई प्रकार के ऐसे प्रोसेस होते हैं जो जिसका जितने लंबे समय तक प्रयोग करते जाओगे तो भी उस पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है। तो उसमें आपने देखा था आपके चैप्टर दे रखा है कोयला पेट्रोलियम पर आधारित कोयले का निर्माण किस प्रकार से हुआ होगा, क्या है उसके बारे में, कोयले के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपने एब्जॉर्व की थी। अपन देखते हैं कोयले का प्रोसेस क्या होता है। कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। क्या है? कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, ये आप सब जानते भी। जीवाश्म ईंधन है। इसका निर्माण होने का प्रोसेस आपको बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की नाना प्रकार की जनजातियां, प्रजातियां, पेड़ पौधे, कई प्रकार के पृथ्वी पर पहले जमाने में कई प्रकार के जीव जंतु निर्भर करते थे, विचरण करते थे। परंतु प्राकृतिक परिघटना की वजह से वो साक्षात जीव जंतु तथा वनस्पति पृथ्वी की निचली सतह पर दब गई और पृथ्वी के अंदर जाने पर पृथ्वी की निचली सतह पर उस टेम्परेचर तथा उस दाब की वजह से धीरे धीरे जितने भी प्रकार के जीव जंतु तथा पेड़ पौधे वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोयला में परिवर्तन हो गए। किस में परिवर्तन हो गए? कोयला में। और इसी की वजह से कोयले में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? कार्बनीकरण का प्रोसेस। तो अपन देखते हैं क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर या धरातल पर उपस्थित विभिन्न प्रकार की प्रजातियां थी जो 300 मिलियन वर्ष पूर्व किसी प्राकृतिक परिघटना की वजह से वो पृथ्वी उथल पुथल होने की वजह से क्या होगी? जमीन की निचली सतह पर चली गई और जिससे वो धीरे धीरे उस तापमान तथा उस दाब की वजह से धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन हो जाते हैं और इस प्रकार से कोयला निर्मित होता है। और किसी भी मृत जीवाश्म पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। दिमाग बात रहेगी। तो अपन लिखते हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह विभिन्न प्रकार की
पृथ्वी की ऊपरी सतह पर विभिन्न प्रकार के सजीव प्रजातियां व पेड़ पौधे उपस्थित थे, परंतु प्राकृतिक परिघटना की वजह से के कारण धरती उलट पुलट गई। उलट पुलट होगी, जिससे सभी जीव जंतु व पेड़ पौधे भूमि की निचली सतह में चले गए। वहां पर उच्च ताप व उच्च दाब तथा वायु की अनुपस्थिति में जीवाश्म पदार्थ धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ये घटना लगभग कब की है? समय अवधि पूछे तो आपके ये प्रोसेस देखते हैं तो समय अवधि इस प्रक्रिया को हुए कितना टाइम हो गया होगा, तो समय अवधि देखें ना तो ये लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, कई हजारों वर्ष पूर्व की घटना है। कोयले के इतिहास की बात करें तो कितना कोयला पुराना कब से उत्पन्न हुआ, तो लगभग 300 वर्ष मिलियन पूर्व ऐसी प्राकृतिक ऐसी परिघटना संपन्न हुई थी जिसकी वजह से कई प्रकार के जीव जंतु तथा पेड़ पौधे जमीन की निचली सतह पर चले गए और उनको हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर तथा वायु की अनुपस्थिति में धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। अब देखते हैं मृत जीवाश्म पदार्थों का, मृत जीवाश्म पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। दिमाग बात रहेगी। इंपॉर्टेंट क्या बताया जा रहा है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखते हैं कि जितने भी प्रकार की पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की सजीव प्रजातियां व पेड़ पौधे उपस्थित थे, परंतु प्राकृतिक परिघटना के कारण से पृथ्वी उल्ट पुलट हो जाती है तथा जिससे सभी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे भूमि की निचली सतह
में चले गए, वहां पर उस दाब, उस ताप तथा वायु की अनुपस्थिति में जीवाश्म पदार्थ धीरे 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 किस में कन्वर्ट होते गए, कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। समय अवधि इसमें कितना टाइम लगा होगा इस प्रोसेस में, बताया जा रहा है कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व की परिघटना है। कोयले के निर्माण का इतिहास पूछा जाए तो 300 वर्ष मिलियन पूर्व ये परिघटना ऐसी देखने को मिली। मृत जीवाश्म पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं अपन, कार्बनीकरण। कार्बनीकरण किसे कहते हैं, आपको कई बार प्रश्न पूछा हुआ 1 नंबर में, तो ध्यान रखना कि मृत जीवित पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही कार्बनीकरण कहते हैं। दिमाग बात रहेगी। आगे देखते हैं कि जैसे कोयले को वायु की उपस्थिति में अपन जलाते हैं तो क्या बनती है, इससे कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो जो उसी की वजह से धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में उत्पन्न होने की वजह से धीरे धीरे अम्लीय वर्षा का भी क्या हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है। तो अपन देखते हैं कोयले को वायु की उपस्थिति में अपन जलाते हैं ना, वायु की उपस्थिति में कोयला ले रखा है, कोयले को क्या करते हैं, अपन गर्म करते हैं। कब, वायु की उपस्थिति में कोयले को क्या करेंगे, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर कोयले से क्या बनेगी, CO2 गैस बनती है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक प्रकार की क्या विषैली गैस है। प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। तब अपन देखते हैं जितने भी प्रकार के औद्योगिकरण कोयले का जितना उपयोग होता जा रहा है उतना प्रदूषण क्या बढ़ता जा रहा है। तो अपन जनरली देखते हैं कोयले को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर CO2 गैस बनती है और वही CO2 की मात्रा पर्यावरण में अधिक मात्रा में बढ़ने की वजह से पर्यावरण में अम्लीय वर्षा होना, कई प्रकार के डायरेक्ट कई प्रकार के फैक्टर उत्पन्न होते हैं। तो ये अपन देखते हैं बेसिकली कि कोयले के निर्माण का इतिहास क्या रहा होगा, किस प्रकार से उत्पन्न हुई, उत्पत्ति की क्या प्रोसेस है, उसको आपने डिस्कस किया। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि कोयले में कुछ ऐसे उपयोगी पदार्थ भी होते हैं जिनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार के उपयोग होते हैं। कोयले औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बताया गया, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखते हैं अपन, देखिए आप देख रहे हैं कोयले में कुछ ऐसे कई प्रकार के उपयोगी पदार्थ भी होते हैं। कोयला वैसे जलाने पर पर्यावरण को प्रदूषण तो करता ही है, परंतु उसके साथ में कोयला एक ईंधन का मुख्य घटक है। तब इसको डायरेक्ट पब्लिक इसका उपयोग तो करती है। मान लो प्रदूषण तो होता है, उसको नेग्लेक्ट करते हुए इसको ज्यादातर उपयोग में करते हैं। और इसके उपरांत क्योंकि ईंधन के रूप में काम आते हैं, और इसके ईंधन के उपरांत भी इसमें कई प्रकार के ऐसे उत्पाद बनते हैं जो क्या होते हैं, बहुत उपयोगी उत्पाद के रूप में काम में ले जाते हैं। जैसे देखते हैं कोयले में कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं, कोयला गैस, ये क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, एक एक चीज को अपन विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट आपके सामने आ रहा कोक क्या होता है, ये कठोर सरंध्र युक्त काला ठोस पदार्थ है। कोयले का एक पार्टिकल है जो कोयले के सुरण से इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये कठोर सरंध्र युक्त काला ठोस पदार्थ है। ये कार्बन का शुद्ध रूप माना जाता है, लगभग ये क्या कार्बन का शुद्ध रूप बताया जाता है। वैसे तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, रूप 2 3 है, कार्बन के शुद्ध रूप के रूप में तो उनको कंसीडर करते हैं अपने हीरा, ग्रेफाइट और क्लोरीन, उनको कंसीडर करते हैं, परंतु ये लगभग के अंतर्गत क्या आता है, शुद्ध रूप माना जाता है। 100% नहीं, फिर भी 50% क्या शुद्धता इसमें देखने को मिलती है। कोक का उपयोग इस्तीफात उद्योगीकरण निर्माण में तथा बहुत से धातु को निष्कर्षण में इसका प्रयोग भी किया जाता है। कोक का निर्माण ब्यूटिविन कोयले से कोक बनाया जाता है। तो ये 3-4 लाइनें दे रखी है, किसके बारे में बताया जा रहा है, कोक के बारे में। कोक कैसा है, कठोर सरंध्र युक्त काला ठोस पदार्थ है। उसके बाद में आप देखते हैं ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप बताया जा रहा है। कोक का उपयोग इस्तीफात के औद्योगिकरण निर्माण में काम आता है और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रयोग में करते हैं। कोक बिटुमिन टाइप के कोयले से इसको ऑब्जर्व किया गया है। तो ये बात दिमाग में रहेगी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वापस मैं रिप्रेजेंट करूंगा कोलतार। किसको, कोलतार। कोलतार क्या होता है, उसको प्रॉपर्टी को अपन डिस्कस करेंगे। हो गया होगा स्क्रीनशॉट।
देखिए आगे आप देखते हैं कोयले का सेकंड उत्पादक आपको बताया जा रहा है कोलता। क्या है? कोलता। कोलता ये अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव्य पदार्थ है, जबकि कोक था वो क्या था? कठोर सरंध्र युक्त काला ठोस पदार्थ था, जबकि ये क्या है? द्रव्य पदार्थ। कोलता को भी सामान्य भाषा में कहते हैं डामर। डामर की सड़क नहीं कहते, डामर बनाने में जो सड़क में काम आता है वो डामर एक प्रकार कोलता है, कठोर गाढ़ा पदार्थ। ये विस्मांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विस्मांगी। यहाँ पे वो डाला विस्मांगी। विस्मांगी से आपका क्या तात्पर्य? कि जब भिन्न भिन्न घटकों को आप मिलाते हो और मिलाने के बाद में मिलाए हुए सभी घटकों की भिन्न भिन्न प्रावस्था देखने को मिलती है, उसे बोलते हैं विस्मांगी मिश्रण। और एक होता है समगांगी मिश्रण। जैसे आपने 2 गिलास लिए, दोनों में आपने समान क्वांटिटी क्या ले रखा? पानी। क्या ले रखा है? दोनों पानी ले रखा है। अब देखिए एक गिलास में आपने क्या मिलाई? शक्कर। क्या मिलाई? शक्कर। पानी पहले द्रव्य अवस्था में था और ठोस अवस्था में आपने शक्कर मिला रखी, और मिलाने के बाद में विलयन एक ही प्रावस्था में एग्जिस्ट करता है। विलयन कैसा बन जाएगा? आपकी द्रव्य अवस्था में पूर्ण रूप से घुल जाएगी। ठोस और द्रव अवस्था दोनों मिलकर क्या बन जाएगी? इंटरमिक्सिंग हो जाएंगे। पहले जल और शक्कर आपस में मिलकर एक ही अवस्था में आ जाते हैं, विलीन बना देते हैं। दोनों अलग अलग घटक थे पहले, और दोनों घटक आपस में मिलकर एक ही प्रावस्था में एग्जिस्ट करते हैं, एक ही अवस्था में आ जाते हैं। उसको बोलते हैं कैसे मिलेंगे? ये बनाए आपके समगांगी मिश्रण। समगांगी मिश्रण। जबकि इस गिलास में आपने पानी ले रखा और इसमें आप क्या मिला रहे हो? कोयला सूरण मिला दिया। मान लो क्या मिला दिया? कोयला सूरण। अब इसको मिलाकर आप हिलाते हो, हिलाने के बाद में आप वापस उसको यथा पोजीशन में छोड़ोगे तो ये क्या कोयला इसमें पानी में घुल जाएगा। ये प्रयोग आप घर के खुद पे भी कर देख सकते हो ना। कोयले को पानी घोलने का आप कितना भी प्रयास करोगे, पानी में कभी कोयला घुलेगा नहीं। क्यों नहीं घुलेगा? ये दोनों अलग अलग अवस्था में एग्जिस्ट करते हैं और दोनों अलग अलग कैटेगरी होते हैं। तब ये विलयन में दो भिन्न भिन्न प्रावस्था होगी। कोयला ठोस अवस्था में अलग दिखेगा, पानी द्रव अवस्था में अलग अलग दिखता है। तो दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के घटकों को आपने मिलाया, उनकी दोनों की प्रावस्था भिन्न भिन्न देखने को मिलती है और इस प्रकार से बना हुआ विलयन क्या कहलाता है? आपके विस्मांगी। जैसे तेल और पानी को आपने मिलाया तो तेल की परत अलग बनती है और पानी की परत अलग बनती है। इस प्रकार से दो अलग अलग प्रकार के घटक दिखाई देते हैं आसानी से, उसको अपन बोलते हैं विस्मांगी मिश्रण। तो ये किस प्रकार का मिश्रण है? ये तो आपको प्रतीक के रूप में मैंने समझाया है कि आप ऐसा करके देख सकते हैं। कोलतार एक विस्मांगी प्रकृति का एक मिश्रण है जिसमें 200 से अधिक कई प्रकार के पदार्थों का इंटरमिक्सिंग कर रखा होता है। उपयोग देखें तो औद्योगिकरण में जैसे संश्लेषित रंग बनाने में, औषधि निर्माण में, कई प्रकार के विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में, सुगंध निर्मित करने में, प्लास्टिक निर्माण में, पेंट निर्माण में, फोटोग्राफी सामग्री बनाने में इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोलतार का अपन प्रयोग करते हैं। दिमाग बात रहेगी। आगे देखते हैं कोलतार सख्त व सड़क बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। जो डामर के रूप में आप देखते हो डामर का प्रयोग करते हैं, तो डामर के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। परंतु वर्तमान समय में सड़क निर्माण में पेट्रोलियम पदार्थ बिटुमेन का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं कोलतार के स्थान पे? बिटुमेन। उसके बाद में देखते हैं अपन नेप्थलीन की गोलियां होती है। कौन सी? नेप्थलीन की गोलियां किसकी बनी होती है? जो कीटों को भगाने के लिए काम आती है, वो भी किसकी? कोलतार की बनी होती है। दिमाग बात रखना। कई बार आपको पूछते हैं नेप्थलीन की गोलियां का मुख्य घटक या मुख्य संगठक क्या है? तो कोलतार। वहां पे आप कह देते हैं 4 ऑप्शन, नेप्थलीन की गोलियां, कोलतार और बिटुमेन उपयुक्त सभी। तो आपको सेलेक्ट किसको करना? कोलतार को। और वर्तमान में सड़क किससे निर्मित की जाती है? वर्तमान में सड़क निर्माण में मुख्य रूप से काम आने वाली ये पदार्थ है बिटुमेन। ये दो चीज आप एनी टाइम याद रखना, कई बार आपको पूछते हैं। और ये मिश्रण किस प्रकार का है? विस्मांगी मिश्रण। तो 3-4 लाइन मैंने जिसको अंडरलाइन की वो इंपॉर्टेंट है, दिमाग में ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना। जो आपको बात बताई जा रही है उसको व्यवस्थित रूप से पढ़ोगे। ये था आज का आपका टॉपिक। अगले टॉपिक में अपन देखेंगे, एक अपने पार्ट का है आपके कोयला गैस किस प्रकार से होती है, उसको अपन अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि पढ़ाई आपकी कंटिन्यू बनी रहे।
घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।